हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम की। और इसमें सबसे पहला जो जैव प्रक्रम है वो हमारे पास आया है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम यहाँ पे दो टाइप के न्यूट्रिशन हमारे पास आते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास फोटोसिंथेसिस आती है। फोटोसिंथेसिस में बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल होता है, ये जो रॉ मटेरियल है ये कैसे इकट्ठा होता है पत्ती में, ये सारी जो बेसिक सी चीजें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास आते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे, तो वो है लीफ यानी कि पत्ती। पत्ती में फोटोसिंथेसिस होती है और पत्ती में कहाँ पर होती है, आपने कहा पत्ती की जो मेसोफिल सेल है वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। पत्ती का अगर हम टीएस देखें तो आपने कहा कि पत्ती का टीएस इन द सेंस कि जो मेसोफिल सेल है बेसिकली हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि पत्ती का टीएस अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके बहुत सारे अलग अलग अदर पार्ट्स भी आते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम जो है वो भी आपके आएंगे, जो कि हमने यहाँ पे नहीं दिखा रखे हैं, क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है हम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो आपने कहा कि सबसे पहले हम जो पत्ती को देखते हैं, तो पत्ती कुछ इस प्रकार से लगी हुई है पेड़ पे। आपने कहा ये है अपर सरफेस, ये है लोअर सरफेस। अपर सरफेस में सबसे पहले क्यूटिकल आएगी, फिर उसके बाद आएगा आपने कहा अपर एपिडर्मिस, देन आपके पास आएंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या मेसोफिल सेल, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस, और लास्ट में लोअर एपिडर्मिस के बाहर भी आपकी क्यूटिकल की लेयर होगी। ये हमारे आता है पत्ती का डायग्राम। अब हमका मेसोफिल सेल जो है, जिसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल हमने पढ़ी है, इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो कि किसमें है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर है, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर कुछ जैसे ब्रेड या रोटी जैसी जो संरचना होती है वो पड़े रहते हैं। अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड कहेंगे, एक सिंगल स्ट्रक्चर को या एक सिंगल सर्कल को। आपने कहा इनका जो यहाँ पे बंडल होता है, थैलाकॉइड का जो पूरा बंडल होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रैनम। तो एक ग्रैनम ये है तो दूसरा ग्रैनम ये है। दो ग्रैनम के बीच का जो थैलाकॉइड होता है उसे हम स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। और आपने कहा कि इन ग्रैनम के अलावा ये जो पूरा स्पेस है इसको हम कहते हैं यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, स्ट्रोमा कहेंगे। थैलाकॉइड के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम कहेंगे लूमेन। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर और उसमें किस प्रकार से यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है वो रहते हैं, फोटो सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है इसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हमने कहा थाइलाकॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसी को जब हम बनाते हैं तो हम इसकी सिर्फ ये वाली लेयर देखेंगे। देखा जाए अगर तो थैलाकॉइड पूरा ये है और ये क्या है, यहाँ पे ल्यूमेन है। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ अपर सरफेस को बनाया है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर लगे होते हैं कुछ फोटो सिस्टम। सबसे पहले हम फोटो सिस्टम को बना लेते हैं, फिर बात करेंगे फोटो सिस्टम क्या होते हैं। इसका नाम है पीएस सेकंड, यानी कि पीएस, पी स्टैंड फॉर फोटो, एस स्टैंड फॉर सिस्टम सेकंड, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड। एंड ये होगा आपका पीएस फर्स्ट, ठीक है। ये आपका थैलाकॉइड, थाइलाकॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा फोटो सिस्टम को। फोटो सिस्टम क्या होते हैं ये देखते हैं। फोटो सिस्टम क्या होता है, कुछ ऐसा सिस्टम जो यहाँ पर क्या करता है, फोटो यानी कि लाइट के लिए ही बना है।
इसमें हमारे पास आते हैं क्या क्या चीजें, कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम फोटो सिस्टम की बात करें तो फोटो सिस्टम में हमारे यहाँ पर 3 सेगमेंट होते हैं इस प्रकार से, ये 3 सेगमेंट यहाँ पर बने होते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आता है वो आते हैं एंटीना और रिएक्शन सेंटर। एंटीना और रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं, देखो हमने कहा कि अगर हम पिगमेंट की बात करें तो हमारे पास आएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। हमारे पास 4 पिगमेंट आते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए को तो आप सेपरेट कर लीजिए, अलग कर दीजिए। अब आते हैं 3 हमारे पास जो पिगमेंट है, 3 वर्णक है, वो है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आते हैं, पिगमेंट आते हैं। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं एंटीना, ये तीनों मिलकर के बनाएंगे एंटीना। और क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, कि एंटीना कौन बना रहा है और रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है। अब हमने कहा एंटीना होगा यहाँ पर, ये है एंटीना। सबसे पहले एंटीना काम कैसे करता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये हटा दो, फोटो सिस्टम जो वर्ड है इसको हटा दो, ये सारी चीजें हटा दो। यहाँ पे देखो, आपके जो पिगमेंट है वो एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइट होती है, यहाँ पर लाइट की जो वेव होती है उनकी एक वेवलेंथ होती है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आपने कहा कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी कम होती है, या एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, यानी कि कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसमें एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने कहा कि जो यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो क्या करेंगे, जो फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब यहाँ पर करते हैं। ऐसा ही काम होता है किसका, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड का। ठीक है, यही काम होता है इनका। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, कुछ फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट है इसे एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट को आगे की ओर यहाँ पे पास करते जाते हैं। यहाँ पर ये जो लाइट होती है फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट है इसे आगे यहाँ पर पास करते जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्लोरोफिल बे सिर्फ एक ही है, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल बी हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड हैं। अब ये क्या करते हैं, 680 से कम जो वेवलेंथ की लाइट है उसे यहाँ पर ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उससे कम जो वेवलेंथ होगी, 680 नैनोमीटर से कम की जो वेवलेंथ होगी ये इसे एब्जॉर्ब करते हैं। जब इसे एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एनर्जी जो है, ये लाइट एनर्जी जो है ये यहाँ पे पास होती है। कैसे पास होती है देखो, ये काम कैसे करती है पहले ये देखते हैं। हमने कहा कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल की क्लोरोफिल बी ने यहाँ पे क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। ये हटा दो अभी के लिए ये हटा देती हूँ। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एक्साइट करेगा, एक्साइट होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट यहाँ पे करता है तो इसमें भी ये एनर्जी का यूज करता है। तो इस एनर्जी का यूज कुछ फॉर्म में किया जाता है, जैसे जैसे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो आपने कहा ये एनर्जी को एमिट करेगा या तो एनर्जी की फॉर्म में या तो लाइट की फॉर्म में, या ये क्या करेगा, इस एनर्जी को पास कर देगा किसी दूसरे पिगमेंट के पास। आपने क्या बात की है, ये एक पिगमेंट है, इसने एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, सूर्य की रोशनी को इसने अवशोषित किया है जिससे इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं। हमने ये तो पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ जो भी एटम है या फिर जो भी यहाँ पे चीज है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी का यूज यहाँ पे 2 से 3 फॉर्म में करेगा। या तो ये एनर्जी रिलीज करेगा या हीट रिलीज करेगा आप कह सकते हैं, या तो ये लाइट यहाँ पे रिलीज करेगा, या ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को किसी दूसरे पिगमेंट में पास कर देगा। तो 3 फॉर्म में बेसिकली ये क्या करते हैं, एनर्जी को यहाँ पे शो करता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। अब होता क्या है कि ये ना सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, इस एनर्जी को पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्लोरोफिल बी ने, या फिर ये कोई भी एक पिगमेंट है, कोई भी एक रैंडम पिगमेंट है, ठीक है।
इसने यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब की है वो 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब इसने किया है। अब ये क्या करेगा, जब इस एनर्जी को किसी दूसरे पिगमेंट में पास करता है, तो जब ये दूसरे पिगमेंट में एनर्जी को पास करेगा तो एनर्जी यहाँ पर क्या होती है। अच्छा, एक और चीज आपको ये देखनी है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये वापस भी आता है, और जब ये वापस आता है तभी इस एनर्जी को एक डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, एनर्जी की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, या इस एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये पास कर देता है। यानी कि इस एनर्जी को हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, या फिर आपने कहा कि इस एनर्जी को जब ये किसी दूसरे पिगमेंट को देता है तो कब देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। यानी कि जब इसे ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है तो कुछ टाइम के बाद जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होगा तो या तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ऊर्जा यहाँ से रिलीज हो रही है, या यहाँ से ऊर्जा जो है वो लाइट की फॉर्म में रिलीज हो रही है, या इस ऊर्जा को ये किसी दूसरे पिगमेंट को पास कर दे रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में क्या कर सकता है, इस एनर्जी को यहाँ पे यूज कर सकता है। कौन सी एनर्जी, जब ये ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो अब क्या होगा, अब हमें इतना पता है कि जिस वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी ज्यादा थी। फिर जब इसने एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो यहाँ पर ऊर्जा या एनर्जी जो होती है वो खर्च होगी। ये ग्राउंड स्टेट पे आया तो यहाँ पे भी ऊर्जा खर्च होगी। अब ये जो इस एनर्जी को जब ये दूसरे पिगमेंट को पास करेगा तो यहाँ पे इस लाइट की जो एनर्जी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस लाइट। यानी कि इस वेवलेंथ की लाइट को जब एब्जॉर्ब किया गया तो इसकी ऊर्जा ज्यादा थी, और जब इसने इस ऊर्जा को दूसरे पिगमेंट को पास किया तो इसकी ऊर्जा कम होगी। इतना तो हमें पता है क्यों कम होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने यूज किया है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ है या वो ग्राउंड स्टेट पे आया है तो वो एनर्जी को यूज ही कर रहा है। बिना एनर्जी के तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा या ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा। तो आपने कहा यहाँ पे क्योंकि ऊर्जा का उपयोग किया गया है तो कुछ ऊर्जा यहाँ पे खर्च हो जाती है। जब कुछ ऊर्जा खर्च हो गई है तो इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। जब ये दूसरे पिगमेंट को क्या देगा, यहाँ पे इस एनर्जी या इस लाइट को पास कराएगा। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि अगर यहाँ पर एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसने 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, ग्राउंड स्टेट पे आया है। अब इस एनर्जी को ये दूसरे पिगमेंट को पास करा रहे हैं जिससे एनर्जी तो कम हुई है, जिससे कि यहाँ पे लेस एनर्जी ये पास कर पा रहा है, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल 450 नैनोमीटर इसने एब्जॉर्ब किया है तो ये 480 नैनोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ऐसा होगा। सेम सिनारियो यहाँ पर भी होगा, और ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फिर से ग्राउंड स्टेट पे आएगा और ये एनर्जी को क्या करेगा, किसी दूसरे पिगमेंट को पास करेगा। ये एनर्जी को किसी दूसरे पिगमेंट को पास करेगा जिसमें फर्दर जो एनर्जी होगी वो लेस एनर्जी होगी, और यहाँ पर जो आपने का वेवलेंथ है वो फिर से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 नैनोमीटर आ गया है। ये एक सिनारियो है, ठीक है, ये एक एंटीना जैसा बन रहा है, एक लिंक जैसा, एक चेन जैसी बन रही है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो चीजों को समझिए हो क्या रहा है। हम समझ रहे हैं कि एंटीना काम कैसे करता है और एंटीना का काम क्या है यहाँ पे, ठीक है। एंटीना जो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स मिलकर के बनाते हैं। हमने कहा कि कोई ऐसा एक पिगमेंट होगा जो किसी फिक्स वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा वो पिगमेंट है वो ये है। अब हम मान लेते हैं कि जो फिक्स वेवलेंथ की जो लाइट है वो है 450 नैनोमीटर की लाइट, ठीक है। हमने कहा वो जो फिक्स वेवलेंथ है वो है 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर की लाइट जब भी आएगी वो उस लाइट को एब्जॉर्ब यहाँ पे कर देता है, ठीक है। इससे ज्यादा की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये हमने ध्यान रखना है। तो जब भी 450 नैनोमीटर की लाइट आएगी उसको ही ये एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है तो ये एनर्जी एमिट करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। या तो ये हीट की फॉर्म में करेगा, या तो ये लाइट की फॉर्म में करेगा, या ये इस एनर्जी को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। तो
तो जब एंटीना बनता है, एंटीना का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को पास कर देता है। लेकिन आपने कहा कि जिस एनर्जी को ये पास करेगा वो इस एनर्जी के बराबर नहीं होगी जितनी कि इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आया है तो इसने ऊर्जा को खर्च किया है, कुछ ऊर्जा खर्च हो गई है। तो आपने कहा जब ये दूसरे पिगमेंट को जब एनर्जी पास करता है तो इसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की मात्रा कम होगी इस ऊर्जा की तुलना में, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है इसके वेवलेंथ की तुलना में, क्योंकि हमने यही कहा था। अगर हम बात करें, अगर हम रिलेशन देखें E इक्वल टू 1/λ, ये जो रिलेशन है ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो जो लैम्डा है, जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो कम होगी, अगर एनर्जी घटेगी तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम हो रही है। एनर्जी के कम होने का मतलब है वेवलेंथ का बढ़ना यानी कि लैम्डा का बढ़ना। तो यहाँ पे क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ थी वो 450 नैनोमीटर थी, अब यहाँ पे 480 नैनोमीटर हो गई है। सेम सिनारियो हमने यहाँ पे भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो अपनी एनर्जी किसी दूसरे पिगमेंट को दे देगा। यहाँ पर एनर्जी कम होगी लेकिन वेवलेंथ 480 से यहाँ पे 500 नैनोमीटर यहाँ पर हो जाती है। और इसी प्रकार से ये जो एनर्जी है ये एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में, दूसरे से तीसरे पिगमेंट में जाती है और ये एक एंटीना का फॉर्मेशन कर देती है। तो अगर अगर हम एक एंटीना के रूप में देखें तो कैसे हम देखेंगे, हमने कहा यहाँ पे हम पिगमेंट रख देते हैं इस प्रकार से, ये हम पिगमेंट बना देते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि सीक्वेंस वाइज होगा, कैसे अभी हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारे पिगमेंट हैं, हमने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 450 नैनोमीटर ही, तो हमने कहा फॉर एग्जांपल ये 450 नैनोमीटर है, ये 480 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर है, ये 580 नैनोमीटर है, ये 560 नैनोमीटर है, ठीक है। ये 600 नैनोमीटर है, ये 620 नैनोमीटर है, ठीक है। ये 630 नैनोमीटर है, ये 650 नैनोमीटर है, ठीक है। नैनोमीटर आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लिखा नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है, क्लियर है। अब हमने कहा कि जब भी यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी तो 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये जो पिगमेंट है, ये क्या करेगा 450 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, उससे ज्यादा वाली वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये 480 नैनोमीटर की ही 480 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये 580 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये करेगा तो 630 वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि एंटीना कैसे बनते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपने कहा कि जब यहाँ पर क्या होता है, ये जो पिगमेंट है ये 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जो अपनी एनर्जी पास करेगा ये एक सीक्वेंस वाइज चलता है। जैसे आप जब भी आप काउंटिंग देखते हैं तो आप सीक्वेंस में देखते हैं, वही सीक्वेंस ये भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा, जैसे हम देखते हैं 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को जब इसने एब्जॉर्ब किया तो ये एनर्जी पास करेगा किसको, 480 नैनोमीटर की। जब ये पास करेगा किसको, इस पिगमेंट को जो 480 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब 480 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हमने कहा 480 के बाद यहाँ पे 500 आ रहा है। 500 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, आपने कहा 500 के बाद 560 नैनोमीटर आएगा। 560 के बाद आपने कहा कि 580 नैनोमीटर आएगा। 580 नैनोमीटर के बाद आपने कहा 560 नैनोमीटर आएगा। 560 नैनोमीटर के बाद 560 नैनोमीटर के बाद 620 आएगा। 620 के बाद 630 आएगा। 630 के बाद 650 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर आपने का सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ से कुछ ऐसा सीक्वेंस आ रहा है, ये चलिए इसे हटा देते हैं, सीक्वेंस को ही देखते हैं। चलिए
अब आप देख रहे हैं कि ये कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया था और जब ये लाइट को पास करेगा या ये एनर्जी पास करेगा, तो ये सबसे पहले 480 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट को देगा। यानी कि ये इसे नहीं देगा, ये पहले क्या करेगा, इसको पास करेगा। 480 नैनोमीटर के बाद क्या करेगा, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब कर पाता है उसको क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। उसके बाद आपने कहा जैसे अगर हम ऐसे नहीं कि ये जो पिगमेंट है 600 नैनोमीटर का ये इसको पास कर दे रहे हैं, नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले करेगा 560 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब जो पिगमेंट करता है उसको एनर्जी पास करेगा। फिर 560 नैनोमीटर के बाद 580 नैनोमीटर को, 580 के बाद ये 600 के पास जाएगा, 600 के बाद ये 620 के पास आया, 620 के बाद ये 630 एंड 650 के पास यहाँ पर ये आता है। तो ये क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में लाइट को यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिला कैरोटीनॉइड है, ये कुछ ऐसा ही जो पाथ है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं और एनर्जी को पास करते हुए चले जाते हैं। हमने कहा जैसे जैसे एनर्जी पास होती है तो एनर्जी कम होती है लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरे एक एंटीना का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को एंटीना कहा जा रहा है। एंटीना एक्चुअली में इसी को हम यहाँ पर कहते हैं। सबसे पहले हमने कहा फोटो सिस्टम, जब हमने बात की थी कि जो फोटो सिस्टम होता है तो हमने कहा फोटो सिस्टम के कुछ 3 सेगमेंट होते हैं। बीच वाले सिस्टम में पहले यहाँ पे एंटीना आता है, एंटीना, ठीक है। एंटीना को समझ गए कि एंटीना क्या होता है, किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर करता है। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो इसे आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए, आप अपने रफ में नोट कीजिए, कहीं पे ऐसी जगह पे नोट कीजिए जहाँ पर आपको चीजें समझ में आए, या आप फेयर में भी नोट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं वहीं पर आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो एंटीना है, एंटीना को आप वहीं पे नोट कर देंगे कि एंटीना क्या होता है, किस प्रकार से बनता है। चलिए, ये तो बात हुई एंटीना की, एंटीना का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमारे पास आता है क्लोरोफिल ए, जो कि हमारा क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। तो ये बाकी की चीजें हटा दूं, ठीक है, ये तो है एंटीना। अब एट लास्ट ये जो एनर्जी को पास करते हैं, ये भी बना लेते हैं, ये एट लास्ट ये जो एनर्जी को पास करेंगे, ये पास करते हैं यहाँ पर किसको, क्लोरोफिल ए को। जो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल है, 2 टाइप के क्लोरोफिल ए यहाँ पे यूज होते हैं, एक 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, एक 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो ये करेगा यहाँ पर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम, क्या फोटो सिस्टम पूरा हो गया, हमने कहा नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स और कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास आते हैं। तो जब भी हम फोटो सिस्टम को बनाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फोटो सिस्टम को देखते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर एंटीना आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन सेंटर आएगा जो कि क्लोरोफिल ए होगा। यहाँ पर प्राइमरी, प्राइमरी को ऐसे लिख रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होंगे। ये आपका आता है एक फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। तो बेसिकली ये आपका फोटो सिस्टम होता है, ठीक है। एंटीना का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको भेजना है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए को यहाँ पे भेजना। उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये जो फोटो सिस्टम लगे होते हैं, ये जो फोटो सिस्टम लगे हैं, ये कहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर हमने कहा एक फोटो सिस्टम ये है और एक फोटो सिस्टम ये है, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। और इन्हीं में हमने बीच में क्या देखा है, यहाँ पे इन्हीं में हमने यहाँ पे एंटेने की बात की है और यहाँ पर हमने रिएक्शन सेंटर की बात की है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कहा ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और यहाँ पर होंगे एंजाइम्स। सेम चीजें यहाँ पर भी होंगी लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किसी न किसी तरीके से। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हटा देते हैं क्योंकि इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो हम एक एक करके यहाँ पे नोट करते चले जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो आज हमने बात की है एंटीना क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं और फोटो सिस्टम क्या होते हैं। फोटो सिस्टम कहाँ लगे होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।